कौन कहता है कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है? भाई साहब, जिंदगी एक बार नहीं मिलती, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज सुबह एक नई जिंदगी मिलती है। इस नई जिंदगी में हम लोग आज अपनी इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, जिसमें हम लोग जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सवेरे के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो हमारा यहाँ पर जो प्रैक्टिस नंबर 12 का पहला प्रश्न है वह आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है आप लोगों से भाई कि बुलंद दरवाजा अकबर को किन पर विजय के उपलब्ध में बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि अकबर ने कौन से ऐसे विजय प्राप्त की थी जिसके कारण बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। राजपूतों को उन्होंने विजय प्राप्त की थी गुजरात पर, मारवाड़ पर, या फिर आपका दक्कन पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका सी होगा, यानी मारवाड़ पर विजय पर आप जब अकबर ने प्राप्त की तो उसके बाद जो आपका बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण कराया गया था। इसका जो निर्माण कराया गया था, अगर बात करते हैं कहां पे, तो यह आपका सिकरी नाम दिया गया था, जो कि आपका फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 2। मनसब क्या है भाई? मनसब आपका यहां पर क्या है, यह आपको बताना है। कार्यालय है, ओहदा है, जागीर है, या फिर आपका खाट है। तो देखिए यहां पर जो मनसब है यह एक आपका यहां पर कह सकते हैं कि आपका ओहदा है। ओहदा का मतलब समझते हैं आप लोग, व्यवस्था है। क्या है आपका? व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था क्या थी आपको बता दें कि मुगल काल में एक व्यवस्था चलती थी जिसका नाम था आपका मनसबरी व्यवस्था। ठीक है, मनसबरी व्यवस्था, जिसको हम लोग मनसब व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और यह आपका मनसबरी हो या फिर मनसब व्यवस्था ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये सबसे पहले जो मनसब व्यवस्था है या फिर मनसबरी व्यवस्था किसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, तो यह आपका चंगेज खान के द्वारा सबसे पहले आपका शुरू किया गया था। ठीक है भाई, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया गया है कि आपका जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। जयपुर जो शहर आप लोग को पता है राजस्थान में है, उसका संस्थापक कौन था? चूड़ामल, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, या फिर राजा मान सिंह। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि राजा सवाई सिंह जो थे वह जयपुर शहर के संस्थापकों में थे, एक थे। ठीक है, अगर यहां बात करते हैं एक चीज आप लोग को नोटिस करना चाहेंगे कि आपको यहां बता दें कि जयसिंह ने 5 जगहों पर वेधशाला भी बनवाया था। क्या बनाया था? वेधशाला। ठीक है, अब ये वेधशाला क्या होता है ये आपको बता दें। ठीक है, भारत में पूरे 5 जगहों पे आपका वेधशाला है। 5 जगह, 5 ऐसे जगह जहां पे वेधशाला है। और वेधशाला को आप लोग जो आम भाषा की में आप लोग जानते हैं वो आपका है जंतर मंतर। आप लोग को जंतर मंतर याद होगा, दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पे जंतर मंतर, जहां पे हमेशा आप लोग हड़ताल देखते होंगे होता रहता है। तो ये जो जंतर मंतर है वह पूरे भारत में 5 जगह है। तो यह इसका निर्माण कौन करा था? राजा सवाई जयसिंह के द्वारा ही वेधशाला या फिर जंतर मंतर का ही निर्माण कराया गया है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 लिखे दिया हुआ है कि चगताई तुर्क शासन में भारत में किस नाम से जाना जाता है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है भाई? सैयद नाम से, खिलजी नाम से, मुगल नाम से, या फिर आपका लोदी नाम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुगल काल के नाम से हम इसको जानते हैं। देखिए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह किसने किया था? स्थापना अगर हम बात करते हैं तो यह स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? बाबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बाबर का जो जन्म हुआ था वह 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। और बाबर ने अपने पिता, जो इनके पिता का नाम था शेख मिर्जा की ओर से तैमूर की तरफ से 5वां वह वंशज था। और इसी ने क्या किया था कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
4 नवंबर 1556 ईस्वी को, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, या फिर आपका यहां पर तीसरा ऑप्शन होगा कि 6 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन लिखना भूल गया था मैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 नवंबर 1556 ईस्वी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका लड़ा गया था। और ये किसके बीच में लड़ा गया था भाई? तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच में आपका लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध आपका लड़ा गया था और हेमू की यहां पर आपकी पराजय हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 6 पे। दिया गया है आप लोग का प्रश्न नंबर 6 यहां पर कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे। ठीक है, मिर्जा गालिब आप सभी को पता होगा। तो देखिए मिर्जा गालिब जो थे वह आपके अकबर के थे कि बहादुर शाह द्वितीय के थे, जहांगीर के थे, या फिर आपका अकबर द्वितीय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में वह थे। ठीक है, यह जो आपके मिर्जा गालिब जी हैं यह एक महान शायर हुए हैं। ठीक है, भारत में अक्सर आप लोग जो भी बड़े शायर हैं वह अक्सर बोलते हैं कि गालिब साहब ने ये बोला था, गालिब साहब ने ये बोला था। तो इनका नाम शायरी में अगर लिया जाए तो एक कह सकते हैं उच्च कोटि की ये है। यानी शायर में अगर हम बात करते हैं तो ये जैसे क्रिकेट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, उसी प्रकार शायर में मिर्जा गालिब जी है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अकबर विलियम हॉकिंस, जहांगीर रॉल्फ फिच, शाहजहां टॉमस रो, औरंगजेब मनुची। तो सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि औरंगजेब मनुची आपका सही आंसर होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका कि जो विलियम हॉकिंस है, ठीक है, विलियम हॉकिंस है, यह एक व्यापारी था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, जो कि आपका भारत में 1608 से लेकर के 1613 तक आपका रहा था। लेकिन जो आपका टॉमस रो है, ठीक है, टॉमस रो है, वह जहांगीर के समय में था। किसके समय में भाई? यह आपका जहांगीर के समय में था। तो आपका शाहजहां का तो आंसर इसी प्रकार से आपका कट जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 8, शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? शेर शाह का मकबरा जो है वह कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, या फिर आपका दिल्ली में? या इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सासाराम में शेर शाह का मकबरा आपका स्थित है। अगर ये बात करते हैं कि शेर शाह ने अपना जो पूरा जीवन काल था वह कहां पर, इसका जो मकबरा है किस नदी के किनारे बनवाया गया है? तो यह आपका सोन नदी के किनारे है। शेर शाह का जो मकबरा है वह आपका सोन नदी के किनारे बनवाया गया है। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 9 पे। देखिए दिया हुआ है आपका कि जोधाबाई महल कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, जोधाबाई महल जो है आपका कहां पर स्थित है आपको बताना है। फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, या फिर आपका पानीपत में? तो कौन सा आंसर सही होगा आपका? देखिए जोधाबाई जो महल है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, कहां पे आपका? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 कर रहा है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, किसकी पत्नी थी भाई? अकबर की, हुमायूं की, बाबर की, या फिर आपका शेर शाह की? तो हमीदा बानो बेगम जो थी वह हुमायूं की बेगम थी। ठीक है, क्या थी? वह हुमायूं की बेगम थी। चलिए अब बात करते हैं कि हुमायूं की जो अगर हम हुमायूं के बारे में बात करते हैं तो हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग दिया हुआ है 11। कह रहा है भाई कि पुरंदर की संधि जो कि आपका 1665 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और शाहिस्ता खान के बीच में, या फिर शिवाजी अफजल खान के बीच में? तो पुरंदर की संधि भाई हुई थी आपकी शिवाजी और जय सिंह के बीच में आपकी हुई थी, जो कि आपकी 24 जून को हुई थी। ठीक है, 24 जून 1665 को यह आपकी संधि हुई थी। ठीक है,
जिसमें शिवाजी को 35 किले में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, शिवाजी को 35 किले में से आपका लगभग किले में से, ठीक है, 35 किले में से अपने कितने किले देने पड़े भाई? 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 12। दिया है कि चांद बीबी रानी थी, कहां की रानी थी चांद बीबी भाई? बीजापुर की, बरार की, या फिर अहमदनगर की, या फिर गोलकुंडा की। तो यहां पर बताना चाहेंगे कि जो चांद बीबी थी वह बीजापुर की रानी थी। ठीक है, चांद बीबी को जिन्हें चांद खातून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से भाई? चांद खातून के नाम से भी इनको जाना जाता है, या फिर चांद सुल्ताना के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये दोनों या तीनों नाम इन्हीं के हैं, इनसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यह कहां पे आपका यह आपकी रानी जो थी वह कहां पे थे? तो वह बीजापुर और अहमदनगर के संरक्षण में यह काम किया करती थी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 13 पे। देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर आप लोग को जूम करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 भाई बोल रहा है आप लोगों से कि निम्नांकित में से कौन सा उद्योग जो है वह चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, या फिर आपका फेरोमैग्नीज, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आंसर होगा जो आपका सही आंसर होगा? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमेंट यहां पर आपका सही आंसर है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहां पर दिया हुआ है भाई 14। क्या रहा है आप लोग का कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए, या फिर आपका जूट के लिए? तो बिहार में जो डालमिया नगर है वह सीमेंट के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या क्या मिलता है भाई, तो यहाँ पे आपको चीनी भी मिलता है, खास करके कागज भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा आपको केमिकल की जितनी भी चीजें आपको चाहिए वह आपको सभी के सभी केमिकल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 15। देखिए प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आप लोगों से कि निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, या फिर आपका जबलपुर? तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भोपाल जो है वह कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 पे। देखिए 16 दिया हुआ है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करिए, यानी पहला जो दिया हुआ है आपका उद्योग है और दूसरा जो दिया हुआ है वो आपका केंद्र है। तो उद्योग और केंद्र में आपको मिलान करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा और कौन सा आपका गलत आंसर होगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सीमेंट आपका जो है वह आपका बोला गया है कि सुमेलित नहीं है, तो चीनी और सिलवासा ये आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है आपका? सुमेलित नहीं है। चीनी उद्योग का जो केंद्र है वह सिलवासा में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है भारत में रबर उद्योग कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, पंजियम में, या फिर बेंगलुरु में, पुडुचेरी में, या फिर आपका औरंगाबाद में? तो सही आंसर होगा ए, यानी पंजिम में आपका जो रबर उद्योग है वह स्थित है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। रामक गुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पिपरी कीटनाशक दवाएं? तो इसमें से सही आंसर होगा डी, पिपरी जो है वो आपका कीटनाशक दवाएं से संबंधित नहीं है। अगर हम बात करते हैं पिपरी किसके लिए आपका ये आपका है फेमस, किस उद्योग के लिए है, तो यह आपका जल विद्युत यहां पर फेमस है आपका। ठीक है, जल विद्युत के लिए, न कि आपका कीटनाशक दवाओं के लिए। ठीक है, चलिए बात है प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगा था? नांगल में, सिंदरी में, आलवे में, या फिर आपका ट्रांबे में? तो देखिए जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो था वह 1951 में लगा था।
कब लगा था? 1951 में, जो कि आपका बिहार में लगा था। तो यहां पर कोई भी आपको ऑप्शन सही नहीं दिखने को मिल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बिहार है वह सही होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बिहार जो है वर्तमान में झारखंड का है, ठीक है, कहां पर आपका? झारखंड। और जो झारखंड भी यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। और झारखंड में कहां पर था? तो झारखंड में यह आपका सिंदरी में था। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 20 पे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। आंवला उर्वरक, नेपानगर कागज, सिंदरी तांबा, नरोरा अणुशक्ति। तो यहां पे आपको बता दें कि जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी सिंदरी जो है वह तांबा के लिए आपका प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, किसके लिए? सिंदरी के लिए नहीं, बल्कि अपना उर्वरकों के लिए आपका यह प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 21 में। देखिए 21 दिया हुआ है कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। फूलपुर में, हजीरा में, हल्दिया में, या फिर आपका सिवान में। तो सही आंसर होगा ए, फूलपुर उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 22। दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वह स्वरूप में कब आया था। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो आपका स्वरूप में कब आया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को, या फिर 1 जनवरी 2000 को। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वह बताना है। तो सही आंसर होगा ए, यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्वरूप में आया था आपका। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 23। देश संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से आपका किया गया, यानी हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश का नाम क्या मेंशन है। भारत, इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए हम लोग हिंदुस्तान तो कहते हैं, लेकिन हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम का कोई भी शब्द नहीं है। तो भारत और इंडिया आपका 2 शब्द हैं जिसके लिए हमारे राष्ट्र को संबोधित किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है। नए राज्य के गठन कर्व आउट की शक्ति निहित होती है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो यह जो आपकी शक्ति निहित होती है भाई वह होती है संसद में। यानी कि नए राज्य का गठन किसके द्वारा कर सकते हैं हम लोग? संसद की सहमति के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न 25 दिया हुआ है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, या फिर राज्यों का यूनियन। इनमें से कौन सा आंसर जो आपका सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए आपका जो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो भारत है वह आपका राज्यों का यूनियन है। क्या है? आपका राज्यों का यूनियन है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो प्रश्नों की संख्या थी वह 25 प्रश्नों को हल किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी प्रश्नों को आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये सुबह सुबह की बात है। और अगर आपने ये प्रश्न छोड़ दिया तो सोचिए कि आप अपनी परीक्षा में एक प्रश्न इसी प्रकार से छोड़कर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।